प्रदेश में किसानों को बाढ़ और बारिश से काफी नुकसान हुआ है और इसको लेकर के सरकार गंभीर है। सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए अब तैयार है। इसके लिए सरकार ने स्पेशल गिरदावरी की शुरुआत भी कर दी है और करीब 8 से 10 दिन में स्पेशल गिरदावरी का काम भी पूरा हो जाएगा। पहले दिन करीब 2.5 लाख एकड़ फसल की गिरदावरी की गई है। इसके साथ ही फसलों की खरीद को लेकर भी सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर के फसल की जल्द ही खरीद शुरू करने की अपील भी की है। इसके साथ ही खरीद को लेकर के सीएम नायब सिंह सैनी ने उच्च स्तरीय बैठक करके अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को उपज का हर दाना एमएसपी पर खरीदा जाए। इसके साथ ही मंडियों और खरीद केंद्र पर सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं विपक्ष मुआवजे को लेकर के अभी भी सरकार को लगातार घेर रहा है। पहले विपक्ष ने सरकार के द्वारा मुआवजे के ऐलान को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष ने यह मांग की कि सरकार किसानों को 50 से 60 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। वहीं अब धान खरीदी भी जल्द शुरू करने की मांग विपक्ष की ओर से उठाई गई है। किसान संगठनों ने आज कई जिलों में इसको लेकर के प्रदर्शन किया है और मंडियों में फसलों की खरीद को लेकर के विरोध भी किया है। कई जगहों पर किसानों ने सचिवालय पर इकट्ठा होकर बाजरे और धान की खरीद को तुरंत शुरू करने की मांग की है और इसको लेकर के सांकेतिक भूख हड़ताल भी की है। वहीं पंचकुला में किसानों ने उपायुक्त को सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और जहां पर जल्द ही इस खरीद को शुरू करने की मांग की गई है। तो ये 3 तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं, यमुनानगर की, पंचकुला की और कैथल की, जहां पर आज किसानों के द्वारा खरीद को लेकर के ये विरोध किया गया है और खरीद जल्द से जल्द शुरू हो, इसको लेकर के आज यमुनानगर में, पंचकुला में और कैथल में ये विरोध प्रदर्शन भी किसानों की ओर से देखने को मिला है। हालांकि प्रदेश सरकार केंद्र को पत्र लिख चुकी है खरीफ की फसल की खरीदी को लेकर के और इसके अलावा मंडियों में भी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उन सब के बीच में आप देख रहे हैं कि आज किसानों ने भी विरोध किया है। सभी अधिकारियों को, चाहे मार्केट कमेटी के हो, एफसीआई के हो, वायर हाउसिंग के हो, हमारे फूड एंड सप्लाई के सभी अधिकारी उसमें थे और सभी से यही बात की गई कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए और अभी से ही सारी तैयारी कर लें। सभी इंस्पेक्शन जाकर, खुद जाकर मौके पे मंडियों में जाके हमारे बड़े अधिकारी, हमारे डीएफएससीज, डीएफओ और एफएसओ इंस्पेक्टर्स और सबकी जिम्मेवारी लगा दी गई है कि भाई किसी भी किसान को कोई दिक्कत ना हो और उनकी प्रिक्योरमेंट आराम से और सही हो जाए। बिल्कुल एमएसपी पे खरीद की जाएगी और हम को जो उनका पैसा भी जो 72 घंटे में उनको मिल जाए, उनकी लोडिंग भी 72 घंटे में हो जाए, इस तरह के सारे हमने इंस्ट्रक्शंस निर्देश दे दिए हैं। 10 तारीख को सीएम हाउस में सीएम साहब से हमारी मीटिंग भी हुई थी किसानों की और उसमें भी हमने मांग पत्र रखा था, बात रखी थी। सीएम साहब ने आश्वासन भी दिया था कि हमने लेटर सेंटर सरकार को भेज दिया है और हम मुलाकात भी करेंगे और जल्द खरीद शुरू कर देंगे। लेकिन आज 18 तारीख हो चुकी है, आज तक भी कोई आदेश सरकारी खरीद के नहीं है। आप देख सकते हैं हर जिले की मंडियां, धान की मंडियां धान से अटी पड़ी हैं। धान पूरी जोरों से मंडियों में आ रहा है क्योंकि सरकार ने एक वैरायटी हमारे को दी थी 90 दिन की वैरायटी, वो हम लगाते हैं। अगर उसकी बात करें 15 जून से जीरी लगाने का समय है तो 15 जून से 15 सितंबर तक उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और वो कटकर मंडियों में आ चुकी है। लेकिन खरीद न होने के कारण आज रुलडी फिरिया, मौसम खराब है, बरसात में भीग रही है, कोई खरीदार नहीं है और मन चाहे रेट पर आज वो बारिश को पीट रहा है। और जो अनाउंस किया इन्होंने कि हम 7,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे किसान को, ये किसान के साथ एक मजाक, बद्दा मजाक किया इन्होंने कि भाई आप देखो, जो पूरी फसल खराब हो गई और बहुत सारी जगह तो अगली फसल बोने की भी कोई उम्मीद नहीं है। अभी जिस जमीन का ठेका 60 से 70 हजार रुपये ठेके पर जाती है, उसको आप 7,000 या 8,000 या 10,000 या 15,000 रुपये कंपनसेशन, क्या मायने है। और जो थोड़ी बहुत बच गई, उनकी यील्ड कम हो जाएगी, यील्ड ही 20-20 हजार प्रति एकड़ कम होगी। तो ये किसान, इनको करना चाहिए पूरी तरह से उनको कंपनसेशन। अब खरीफ का विपणन एमएसपी कितना है ये आपको बता देते हैं। देखिए, जो धान कॉमन है ये 2,369 रुपये है, धान ग्रेड ए ये 2,389 रुपये, ज्वार हाइब्रिड 3,699 रुपये प्रति क्विंटल। ये खरीफ के लिए जो एमएसपी है वो निर्धारित की गई। इसके अलावा
मलदंडी ज्वार 3,749 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा की एमएसपी है 2,775 रुपये प्रति क्विंटल, मक्के की एमएसपी 2,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। तो ज्वार, बाजरा और मक्का, इसकी एमएसपी भी आपने देखा। ये खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए एमएसपी निर्धारित है। तूर और अरहर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग है 8,768 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द है 7,800 रुपये प्रति क्विंटल। ये खरीफ के लिए ये फसलें हैं। मूंगफली है 7,263 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीला 5,328 रुपये प्रति क्विंटल, तिल है 9,846 रुपये प्रति क्विंटल, ये एमएसपी। और इसी तरह से काले तिल की जो एमएसपी है ये 9,537 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीफ के लिए निर्धारित की गई है। तो खरीफ की फसल की खरीदी को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो प्रश्न है वो बरकरार हैं। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि उसने तैयारियां पूरी कर ली हैं, इसके लिए लगातार जो मंडियां हैं उनको निर्देशित भी किया गया है, लेकिन आज हमने आपको दिखाया कई जगहों पर आज किसानों ने इसको लेकर के विरोध भी किया है क्योंकि खरीदी नहीं हो रही। और दूसरा, खराबे के मुआवजे को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और विपक्ष का ये कहना है कि जो मुआवजा अनाउंस किया गया है वो नाकाफ़ी है, उससे किसानों की कोई मदद नहीं होने वाली है। ये कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के क्या मायने हैं, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजवीर रोहिल्ला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजवीर रोहिल्ला जी, आपका स्वागत है। कमल हांडा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी, आपका स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और गुरनाम सिंह चंडूनी जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन की ओर से। गुरनाम सिंह चंडूनी जी, आपका भी स्वागत है। गुरनाम जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि अभी मैं तस्वीरें भी दिखा रहा था और कई जगहों पर आज किसानों ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि खरीफ की जो फसल है उसकी खरीदी शुरू नहीं हो पा रही है। कैसे इसको देखते हैं और क्या कुछ मांगे किसानों की हैं फसल की खरीदी को लेकर के, आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, मान लिया धान है 15 अक्टूबर से अगर हम लगाते हैं, 15 जून से अगर हम लगाते हैं तो 85 दिन की वैरायटी है, 90 दिन की वैरायटी है जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं। तो 10 सितंबर से धान पक जाती है, मंडियों में आनी शुरू हो जाती है। 15 सितंबर से तो बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो अभी मंडियों में धान आ रही है और सरकार को खरीदनी भी है। पंजाब में 16 तारीख से खरीद शुरू हो गई है और हरियाणा में नहीं हुई। इसके लिए हम पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि परमानेंट जो खरीद है वो 1 अक्टूबर की बजाय इसको 15 सितंबर से परमानेंट करा दें ताकि हर साल इसके पीछे झगड़ा ना हो। खुल्लर साहब से मिल लिए हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर से मिल लिए हैं, सीएम साहब से मिल लिए हैं, सीएम साहब के ओएसडी से मिल लिए हैं, लेकिन ढाक के 3 पात हैं। 18 तारीख हो गई, आज तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं है। और पंजाब में 16 तारीख से खरीद हो गई है और हरियाणा में जो है अभी तक कोई तारीख भी निश्चित नहीं की गई है। और दूसरा दुखद पहलू ये है कि आज हरियाणा के सेलर वालों ने ये कह दिया है कि हमारी खरीद नीति जो है वो भी सरकार ने स्पष्ट नहीं की है, इसलिए जिस दिन सरकारी खरीद आएगी उस दिन से हम धान नहीं खरीदेंगे, या सरकार पहले से अपनी खरीद नीति जो है वो क्लियर करे। यानी जिस दिन खरीद आएगी, जैसी हर किसी खबर उन्हीं की तरफ से आई थी कि शायद 25 से आए, तो वो हड़ताल करेंगे, यानी खींच के वही ले जाएंगे। एक दूसरा जो बाजरा है, बाजरा आप ये मानिए कि 1 अक्टूबर तक तो सारा कट चुका होगा। बाजरा पिछले 15 दिनों से मंडी में आ रहा है। सरकार दावे करती है 24 फसलें खरीदने के, बाजरा मंडी में पड़ा है और 700-800 रुपए न्यूनतम से नीचे है। तो वो बाजरा अब उनसे व्यापारी खरीद लेंगे, व्यापारी फिर सरकार को बेच देंगे, टंका किसान को लगेगा। तो ये चीजें हैं और इनके ऊपर सरकार कोई बिल्कुल जो है वो ध्यान नहीं दे रही। समझा लिया, या तो हमें ये समझा दो कि भी धान हरियाणा की नहीं है, आप कहीं बाहर से पाकिस्तान से जाके बेच रहे तो हम गुनाहगार हैं, या कोई और कारण बता दे। हम ये भी नहीं कहते कि गिल्ली खरीदो,
हम ये कहते हैं जो मॉइस्चर आपकी मापदंडों में आ जाए उसको तो खरीद लो। तो अभी तक सरकार ने 1 किलो धान भी हरियाणा से नहीं खरीदा। तो और एक पोर्टल का है जो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो सरकार ने लागू किया था कि भी अपना जिसका खराबा फसल का नुकसान हुआ वो दर्ज करा दे। तो उस पे हमारी डिमांड थी कि उसको 30 तारीख तक और खोल दो, क्योंकि बहुत लेट भी बारिश हुई है और जिन लोगों का नुकसान हुआ वो सारे दर्ज नहीं करा पाए हैं। तो उसका थोड़ा टाइम उसका और दे दो दर्ज कराने का। तो इन मांगों को लेके आज जो है वो सारे हरियाणा में ज्ञापन दिए गए हैं। और अगर सरकार अब भी नहीं मानती है, हमारे कहने के, हाथ जोड़ने के, प्रार्थना करने के बाद भी नहीं मानती है, तो फिर हम 22 तारीख को पिपली के अंदर जो चौधरी देवीलाल पार्क है उसमें इकट्ठे होंगे और रोड जाम करेंगे। फिर हम सरकार को ये कहते हैं कि फिर आप हमें मारने की तैयारी कर लेना, हमारे पास हमारे सारे रास्ते बंद हैं, फिर हमें मजबूरी में रोड जाम करना पड़ेगा, फिर आप लठ मारोगे, फिर आप जेलें कटवाओगे, फिर आप सब काम करोगे। ठीक है, तो आपने अभी से लेकर के और भविष्य तक की सारी बातें आपने बताई और आपने कहा कि सरकार अगर इनको नहीं सुनती तो फिर बड़ा आंदोलन भी होगा। राजवीर रोहिल्ला जी, क्योंकि लगातार आप लोग कह रहे हैं खरीफ की फसल को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, मंडियों के अंदर तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं, केंद्र को पत्र भी लिख दिया है, लेकिन अभी तक 1 किलो धान भी नहीं खरीदा गया और जो तमाम मांगे हैं वो खुद गुरनाम सिंह चंदूनी जी बता रहे हैं। कैसे किसान का हित होगा? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों और हमारे किसान नेता श्री गुरनाम सिंह चंदूनी जी को मेरी राम राम। गुरनाम सिंह चंदूनी जी बड़े नेता हरियाणा के और इनकी बात पे सुनी और समझी जाती है। और इन्होंने अभी हफ्ता 10 दिन पहले सीएम हाउस में होके आए हैं, वो सारी वीडियो वगैरह हमने देखी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार 10 साल 11 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार गरीब शोषित वंचित हर किसी के लिए समर्पित है। पिछली बार भी जो खरीद का जो इसका जो धान का जो एक फैसला था उसमें एक एक दाना खरीदा गया है और टारगेट पूरा किया गया था। और ये धान जो होती है जी कोई बात नहीं, ये जो धान है ये मोटी धान होती है, ये धान डीबीटी के माध्यम से गरीबों को दी जाती है जो बीपीएल परिवारों में आते हैं। तो जो परिवारों में जो आते हैं उनको ये दी जाती है, सरकार इसका व्यापार नहीं करती, ना इसको कहीं बेचती है ना कहीं खरीदती है। ये तो सीधी जो देते हैं उसको उसका जो चावल बना के उसको जो बीपीएल परिवारों को दिया जाता है। ऐसे ही बाजरे की है, इसका कोई व्यापार नहीं होता। ये हमने जो गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रखी है हरियाणा सरकार ने या भारत सरकार ने उनके लिए ये चीजें ली जाती है। तो सरकार कोई व्यापार नहीं करती, ना सरकार व्यापारी है, ठीक है ना। अभी जो केंद्र सरकार को लिखा गया था भाई मतलब इसकी धान की फसल के लिए जो मीटिंगें हुई थी या अन्य बातें थी उसको लिखा गया है। और मुख्यमंत्री जी ने लगातार कहा है, जब से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की है तब से वो हर किसी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ना कोई उन पर सवाल उठा सकता, चंदूनी जी भी नहीं उठा सकते उनकी नीयत पे सवाल। ये छोटी बात नहीं है। और जो पिछली बार जो फसल खरीदी गई थी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन विपक्ष का हमेशा रहता है कि भाई ये सवाल खड़े करने हैं। और किसान नेताओं का भी अपना होता है भाई, इन्होंने अपने जो किसान है उनके लिए भी अब इनके पास लोग आते हैं या समझते हैं, क्योंकि चंदूनी जी खुद भी किसान है। तो अलग अलग परिस्थितियां, जैसे मैं सफीदो पिल्लूखेड़ा से आता हूँ, तो हमारे यहाँ जो अनाज मंडी खाली पड़ी है, मैं आज भी जाके आया हूँ, वहाँ एक भी दाना नहीं आया है। वो 10 दिन 5 दिन आगे पीछे की फसल होती है। जो शाहबाद करनाल का एरिया है, कुरुक्षेत्र का एरिया है, वह फसल जल्दी आती है। हमारे जो जींद का एरिया या हिसार की तरफ जाते हैं या सोनीपत की तरफ जाते हैं तो 5-7 दिन लेट होता है। तो मुझे लगता है हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है। और हमारे जो कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा जी, उन्होंने भी बयान देकर कहा कि अधिकारियों की लगातार मीटिंगें ली है और जो अनाज मंडियां हैं उन मंडियों में भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कोई पानी की जरूरत है, कैंटीन की जरूरत है, तोल की कोई जरूरत है, सीसीटीवी लगाई जा रही है। लेकिन राजवीर जी भाई, एक तो चंदूनी जी ने ये बताया ना कि भाई पंजाब में तो खरीदी शुरू हो गई और आप अगर किसान ये डिमांड कर रहा है तो जहां पर भी जिन मंडियों में पहुंच रही कम से कम वहां तो खरीदी आप लोग को करनी चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हैं। फिर इससे तो किसान को दिक्कत है ही। और धान और उसके बाद अगर पहुंचेगा भी, अगर फसल काट ली किसान ने, मौसम आप देख रहे हैं कैसा हो रहा है, अगर वो भीग गया, खराब हो गया, दोबारा से नमी हो गई तो कौन करेगा उसकी भरपाई? लेकिन सरकार की भी अपनी फाउंडेशन होती है। सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से भी एजेंसियां खरीद करती है, हरियाणा सरकार से भी खरीद करती है। तो एक व्यवस्था बनानी पड़ती है और उस व्यवस्था में सरकार लगी हुई है। लेटर लिखा जो जा चुका और जल्द ही उसकी मंजूरी भी आ जाएगी।
कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आपकी सरकार, और फिर भी अगर आपकी मजबूरी है तो फिर क्या फायदा है हरियाणा की जनता को? नहीं, मजबूरी नहीं। आप एक बात बताइए, नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं, वो चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, और नियम से तो बंधे होते हैं ना। कोई कोई चीज, प्रोटोकॉल तो हर चीज का होता है। लेटर लिखा जा चुका तो है, डबल इंजन का क्या फायदा है? या मंजूरी आप ही गई होगी, ऐसी कोई बात डबल नहीं है। इंजन का क्या, डबल इंजन का क्या फायदा है? मनोहर लाल जी की सरकार है, चाहे वो डबल इंजन का फायदा बताइए ना राजवीर जी। भाई ये तो सबको पता है, सारे प्रदेशों के लिए अगर आप ये कह रहे हैं कि स्थितियां सामान्य हैं या सबके लिए एक जैसा ही आपके लिए है, तो फिर डबल इंजन की बात क्यों करते हैं आप लोग? क्या फायदा है डबल इंजन? डबल इंजन की बात कर, लेकिन आप एक बात बताइए, आउट ऑफ द वे जाके कैसे काम होता है? पंजाब में कैसे खरीदी शुरू हो गई? सुनिए मेरी बात, कम्युनिकेशन हुआ, और कम्युनिकेशन राजवीर जी, पंजाब में कैसे शुरू हो गई? समाधान होगा उस चीज का, ठीक है ना? तो जल्दी, मतलब ये 1-2 दिन में उसका, तो पंजाब में कैसे शुरू हो गई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हरियाणा में नहीं हुई, पंजाब में कैसे हो गई? पंजाब में, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, पंजाब में फसल पहले आती है। पंजाब की जो फसल पहले आती है। आप जी हरियाणा से आता हूँ, हमारे अनाज मंडी में एक दाना नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी अंडी, गाड़ियां खड़ी है, ट्रक खड़े हैं वहाँ। तो मैं मतलब मैं कोई डिनाई नहीं करता इस बात को, लेकिन वो जो परिस्थितियां सरकार अपने हिसाब से पहल करती है, तो रणजीत जी को भी कोई आश्वासन मिला होगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है। और श्याम सिंह राणा जी ने भी बोला है भाई, एक दाना हमने पिछली बार भी खरीदा था एमएसपी पर, और अब की बार भी एमएसपी पर एक दाना खरीदा जाएगा। ठीक है, चलिए रोहिला जी, आप ये कह रहे हैं कि एक दाना आप खरीदेंगे, हम लोग देखते हैं कि आप कैसे ये फसल की जो खरीदी है वो करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो धान आम आदमी नहीं खाना। ठीक है भाई, किसान का भला हो। किसान अगर डिमांड कर रहा है, आज विरोध प्रदर्शन पे उसको मजबूर होना पड़ा, तो इसका मतलब तो ये है कि वो जो चाह रहा है उस तरह से तो नहीं हो रही चीजें। बाकी आप कैसे उनकी सेवा करेंगे हम लोग देख लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इन बातों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अधिकार होता है विरोध करना, प्रदर्शन करना, धरने रखना। नहीं, विरोध करना क्या भाई, तो गुरनाम सिंह चड्ढूनी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा 22 तारीख तक का आपको वो समय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर 22 तारीख तक आपने अभी भी नहीं किया तो फिर मजबूरन उनको विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। तो भाई कोई तो कारण होगा ना। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप मंडियों में फसलें जो जहां पहुंच रही वहां तो आप खरीद ही नहीं रहे। ठीक है, कमल हांडा जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी आयुष जी, आपको नमस्कार। पहले तो मैं अन्नदाता को हाथ जोड़कर और सर झुकाकर नमस्कार करूंगी, चढ़ूनी साहब को, और बाकी मेरे पैनलिस्ट भाइयों को भी मेरा सादर नमस्कार, इंडिया न्यूज देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। चढ़ूनी जी ने एक बात कही जिससे मेरे को सुनकर बहुत दुख हुआ, जो उन्होंने कहा कि हम 22 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार तैयारी कर ले लाठियां डंडे बरसाने की। मैं प्रार्थना करती भगवान से कि आप लोगों का बाल भी बांका ना हो, क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं। ठीक है, पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ अपने किसान भाई के लिए। और एक मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, मैं क्षतिपूर्ति पोर्टल जो इन्होंने चलाया है उसमें एरर आ रहा है, कहीं नहीं खुल रहा है क्षतिपूर्ति पोर्टल। जो ये पोर्टल सरकार खेलती है ना, भाजपा जब से आई है तब से यही काम चल रहे हैं इनके। ठीक है, और दूसरी बात है, मैं कहना चाहूंगी कि ये एमएसपी की गारंटी कहते हैं, वो कहते हैं हम एक दाना खरीद रहे हैं। अरे पिछली बार हमने भी देखे, 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, एक को तो इन्होंने नमी के नाम पर वापस कर दिया, एक बेचारे का ट्रैक्टर उलट गया, वो उसकी कोई बात नहीं करते। भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं एक्चुअली। और ये कह रहे थे अभी राजवीर भाई ने कहा व्यवस्था बनानी पड़ती है, व्यवस्था बना रहे हैं। तो भाई 11 साल से लोगों को कॉमन सेंस नहीं थी कि आपको व्यवस्था बनानी चाहिए किसान भाइयों के लिए? कर क्या रहे हैं? काले कानून भी आप ही लाए थे किसानों को तंग करने के लिए, कीले ठोक के क्या आपने खड्डे खोदे, शर्म भी नहीं आई आपको वो करते हुए? तो आप अपनी इन बातों को जरा लिपापोती करके ना अपने आप को बचाने की कोशिश मत कीजिए। जो सामने नजर आता है, क्यों उनको भूख हड़ताल पर रहना पड़ा आज अन्नदाताओं को, सांकेतिक, हालांकि एक आपका उनका एक था सांकेतिक एक प्रदर्शन था कि भाई आप खरीद शुरू कर दो, क्योंकि किसान को एक बात की और भी घबराहट है, जो कि बहुत जायज है, कि फसल का इतना नुकसान पहले ही हो चुका है। अगर दोबारा बारिश कहीं हो गई, जो कि अभी तक रुक नहीं रही है, तो इनका जो बची हुई फसल भी है, कहीं वो भी खराब ना हो जाए। एमएसपी के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगी राजवीर भाई को, कानून के लिए बोलते तो बहुत है आप लोग, आकर चिल्ला कर हल्ला करते हैं, हमारे टाइम की बात करते हैं, लेकिन वो भी धनखड़ नगर अवस्था में साइकिल पर चल के बोलता था कि जब नरेंद्र मोदी आएगा तो पहली कलम से एमएसपी देगा। अभी तक एमएसपी आपकी है नहीं, और 24 फसलें जिनका आप नाम लेते हैं वो हरियाणा में बहुत सारी होती भी नहीं है। ठीक है, दूसरा बात, सारा सिस्टम है सरकार के पास, हर चीज इनके पास है। अगर ये पराली के जलते हुए खेत को सैटेलाइट से देखकर उन पर डबल जुर्माना करके अपने लिए वो चॉपर खरीद सकता है नए सैनी, तो किसानों की फसल कितनी बर्बाद हुई वो सैटेलाइट से नहीं पता चल सकता। अपने आप मुआवजा देना चाहिए। कई तो ऐसे भी होंगे किसान, छोटे किसान, जिनके पास मोबाइल की भी फैसिलिटी नहीं होगी, थोड़ी सी जमीन होगी,
और वो कैसे पोर्टल पर करेंगे? आप ये सोचिए, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई स्मार्टफोन यूज नहीं करता है। दूसरी बात, 8-10 दिनों में गिरदावरी शुरू करेंगे, ये भी बड़ी अजीब बात है। ठीक है, और भाई ने ठीक कहा कि सरकार गलत कर रही है। 1 अक्टूबर से शुरू क्यों करेंगे? ताकि किसानों की फसल और बर्बाद हो जाए, आपको और नमी का बहाना मिल जाए। सरकार सिर्फ बहानेबाजी करती है। केंद्र को चिट्ठी लिख दी है। केंद्र में भी कैसे लोग हैं जिन्होंने काले कानून लाए थे, मैं याद दिला दूं, मैं जिनके लिए आपने कीलें ठोकी, खड्डे खोदे हमारे किसान भाइयों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, जो पूरे देश का पेट भरने की क्षमता रखता है, और उन्हीं ने झुकाया आपको, किसानों ने ही। ये भी याद रखिएगा, जो पूरे देश का पेट भरता है, जिसका बच्चा सरहदों पर जाता है, देश की रक्षा भी करता है, पेट भी भरता है, उनकी ताकत को आप कम मत आंकिए, ये मैं कहना चाहूंगी मैं। ठीक है ओंकार जी। चर्चा ही चर्चा होती है सर इनकी। इन्होंने कहा कि विरोध ठीक, करना ठीक। इनका वो अधिकार है, हर बार विरोध करें। क्यों भाई? क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हमारे किसान भाई जो दूसरों का पेट भरते हैं? क्यों बैठे वो भूख हड़ताल पर? इसका जवाब मुझे देकर जाए राजवीर भाई। ठीक है ओंकार जी, समस्या है किसानों के साथ, और आज तो विरोध प्रदर्शन तक भी किसानों को करना पड़ा। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि नहीं, समय से भी हम खरीदेंगे और जो प्रक्रिया है उसके तहत ये खरीदी होगी, एक एक दाना खरीदेंगे, ये बात कही जा रही। कैसे देखते हैं इसको आप? ओंकार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ओंकार जी नहीं है लाइन में, नहीं थे अभी तो। गए जैसे मैं चला गया था थोड़ी देर के लिए। चलिए, ओंकार जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से गुरनाम सिंह चंडूनी जी का रुख करता हूं। गुरनाम सिंह चंडूनी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, चंडूनी साहब, राजवीर जी ये कह रहे हैं कि भाई एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का हम लोग पालन कर रहे हैं और उसके तहत खरीदेंगे। पिछली बार भी खरीदा, इस बार भी खरीदेंगे। हमने कई महीने पहले से ये प्रयास शुरू कर दिए थे कि कल को सरकार ये ना कहे कि हाँ हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। कई महीने पहले से हम खुल्लर साहब से मिले थे, डायरेक्टर एग्रीकल्चर से मिले थे, और अभी 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं। और एक बड़ी बात और ये है कि मुख्यमंत्री साहब खाद्य आपूर्ति मंत्री से मिले हैं और उन्होंने परमिशन भी दे दी है, परमिशन भी दे दी है। फिर भी क्योंकि पंजाब को भी परमिशन उन्होंने दी है, हरियाणा को भी परमिशन दे दी है, लेकिन पंजाब में 16 तारीख से खरीद शुरू हो गई और यहाँ ये क्यों नहीं कर रहे? मेरे को जो है वो ये लगता है कि कहीं ना कहीं या तो इन अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। जहां तक भाई साहब कह रहे थे कि हमारी मंडी में जीरी नहीं आई, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो उत्तरी हरियाणा है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, यानी या दूसरे शब्दों में ये मान लीजिए कि जो आलू बेल्ट है उसमें अगेती जीरी लगती है और उसमें पीआर धान लगती है, 90 दिन में पक जाती है, 85 दिन में पक जाती है। जो परला एरिया है, जींद का है, रोहतक का है, झज्जर का है या और परला एरिया है, वहां आमतौर पे 11-21 लगती है या फिर बासमती लगती है, मतलब लंबे टाइम की वैरायटी लगती है। तो इसलिए वहां तो लेट आती है, वहां का तो हमारा मैटर ही नहीं था। हम ये कह रहे हैं जहां पे आ रही है। अभी कल किसी के साथ खबर थी कि शाहबाद मंडी में 10,000 टन आ चुकी है, तो लेकिन 1 क्विंटल की भी खरीद नहीं हुई। और अब तो आज में ही मैं ये कह रहा हूं कि कई हजार क्विंटल आज आ गई होगी, और ऊपर से मौसम खराब, आज फिर बारिश आई है। जी जी, तो कहां जाएगा किसान? दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम पहले से कह रहे हैं ये परमानेंट ही खरीद 15 सितंबर से होनी चाहिए, 1 साल का जवाब नहीं है, परमानेंट ही होनी चाहिए। अब जहां तक भाई साहब ने कहा है कि एक दाना खरीदेंगे, मान लिया बाजरा है, आधा तो बिक चुका, आधा बिकने के बाद अगर ये दाना दाना खरीदेंगे तो फिर 100% खरीद कहां हुई? तो हाँ, वो व्यापारी खरीद ले, व्यापारियों से फिर ये खरीद ले, मिली भगत में कहीं टंका पन्नी, कहीं उससे उसका किसान का नुकसान, वो अलग बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि भैया इसमें तरीक का क्या मतलब हुआ? जब पक गई धान, इनके पोर्टल पे दर्ज है, हरियाणा के खेत की है, हरियाणा के किसान की है, तो फिर बाकी और क्या सबूत चाहिए? अगर उसको क्यों नहीं खरीदते, कोई कारण तो बता दें। भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं बीजेपी से, कोई एक कारण बता दें ना खरीदने का, या हमारी मांग गलत है वो बता दें, हम मान जाएंगे, हम विचार कर लेंगे अपनी बात के ऊपर। लेकिन जानबूझ के
किसान को परेशान करने के लिए ही ना खरीदे, ये क्या मतलब हुआ? हमें क्यों बार बार सड़क पे बिठाते हैं? पिछले से पिछले साल सड़क पे बैठे, उसके पिछले साल सड़क पे बैठे, उसके पिछले साल सड़क पे बैठे, आज भी 17-18 मुकदमे मेरे ऊपर लगे हुए हैं। मेरा क्या गुनाह है? खाली फसल बिकवाने के लिए लड़ा, इसलिए मुकदमे दर्ज कर दिए। तो मेरी बेनती है, अभी जो 23 में मुकदमा दर्ज हुआ था सूरजमुखी का, क्या हम कह रहे हैं भाई खरीदो ना, आपने बोला है खरीदेंगे हम। खाली फसल बिकवाने के लिए हमें सड़कों पे डंडे खाने पड़े, क्या है ये ड्रामा? ठीक है, राजवीर जी समय जवाब। राजवीर जी भाई ठीक है, जब आप ये कहते हैं कि 24 फसलें खरीद रहे हैं तो खरीदना तो आपको है ही, और आप अभी भी कह रहे हैं कि आप एक एक दाना खरीदेंगे, तो जब किसान चाह रहा है तो उसी समय से या उसी तारीख से क्यों नहीं? हम गुरनाम सिंह तरूणी जी को संघर्ष करते हुए देखकर बड़े हुए हैं। ये मतलब मैं इनको सलाम करता हूँ, क्योंकि इनका एक क्लेवर रहता है, सरकार कोई भी हो इनका अपना है कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि मतलब मैं इसमें कोई इनकी जो एक जीवन यात्रा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि सरकार आज है कल चली जाएगी। लेकिन हर सरकार का एक अपनी व्यवस्था होती है, जो वो सरकार भी देखी है आपने, जिसमें 2-2 रुपए के चेक दिए जा करते थे। आपने वो सरकार भी देखी है जो किले के किले मतलब नाम लिखवा लिया करते, ठीक है ना? तो आप पे मुकदमे उस टाइम भी हुए थे, आप पे मुकदमे चौटाला सरकार में भी हुए, हुड्डा सरकार में भी हुए हैं। तो ये तो आपका एक जीवन यात्रा आपकी, इसको मतलब कोई भी डिनाई नहीं कर सकता पूरे हरियाणा में। पॉइंट पर आइए ना, पॉइंट पर आइए। बेंजू को ना, लेकिन तरूणी जी का मैं बड़ा सम्मान करते हुए मैं ये कहता हूँ, आप 10 दिन पहले मिले थे मुख्यमंत्री जी से, और वो आपने खुद बोला है कि भी उन्होंने जो कृषि के सचिव उनसे भी वो मिले हैं और एक लेटर भी भेजा गया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा धीरे रखने की जरूरत है, कल या परसों में मतलब कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकल आएगा, इसका कोई ना कोई, क्योंकि सरकार पूरी तरह गंभीर है। आपने वो जो अपने आपकी सरकार के साथ बातें हुई आपने वो भी शेयर की है अभी, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन में आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूँ, इस सरकार में ना तो ये जो पोर्टल का जो हमने लाए हैं पोर्टल बीच में क्षतिपूर्ति, इसमें 10 लाख के करीब किसानों ने मतलब मान लीजिए वो एक अपना रजिस्टर्ड किया है। तो मैं अभी भी बयान सुन रहा था हमारे मंत्रियों के, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी जो वेरिफिकेशन चल रही है, कल भी 2.5 लाख मतलब जो उसकी वेरिफिकेशन हुई है जमीन की, तो 7,000 से 15,000 रुपए का जो मुआवजा है जो हरियाणा सरकार मदद करने जा रही है वो करेगी, और कोई भी बचे नहीं का जो भी जिसको। और आप एक जागरूक प्रेशर ग्रुप है, आप गुरुनाम जी, आपके पास शिकायतें आती हैं और आप उसको उठाते भी हैं। आप अगर कोई शिकायत आएगी तो उसका त्वरित संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, आप भरोसा रखिए। ये सरकार गरीबों को समर्पित नहीं, ठीक है, लेकिन आप ठीक है, अब आपने फसल खराबे की बात कर ही दिया, मुआवजे की आप बात कह रहे हैं, ठीक है, इस पर चर्चा मैं भी चाह रहा था कि हो। भाई ये जो आप दे रहे हैं मुआवजा, जिसमें 7,000 से 15,000 तक की बात आपने कही, इस पर भी प्रश्न है कि भाई ये इससे कुछ नहीं होगा, इससे किसान का कोई लाभ नहीं होने वाला। भाई कैसे आप क्षतिपूर्ति करेंगे किसान की? ये 7,000 से 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से आप मुआवजा जो देंगे उससे भरपाई हो जाएगी किसान की? बिल्कुल ये इससे खाद बीज फसल की जो खर्चा होता है वो, क्योंकि मैं भी 2-3 किले का छोटा सा किसान हूँ, तो हमारे भी खर्चा होता है, ठीक है ना? लेकिन जो 80-80 हजार में जो मतलब बाध्य ले रखी जिन्होंने जमीन, उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका क्या इलाज है मुझे ये बताइए आप? जो अर्बन स्टेट में बैठ के जो ज्ञान देते हैं, फिर वहां बैठ के भाई वो अपने जमीन को बाध्य पे देकर मरता तो वो किसान है ना, जो जमीन को बाटे पे लेता है वो। मुझे लगता है तरूणी जी को इन चीजों पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई, किसान का जो एक बैलेंस है वो रहे, 10 रुपए उसके घर जाए। ठीक है, चंडूनी साहब का भी सवाल था इसी से। देखिए भाई खराबे को लेकर के, देखिए सिर्फ ऐसा नहीं किसान भाई, देखिए सारे लोग ये बात कह रहे हैं ना, ये जो आप दे रहे हैं ये नाकाफी। अब आप ये कह रहे हैं कि आप 2-3 किले में खेती करते हैं तो इससे भरपाई हो जाएगी, मैं समझ लेता हूँ थोड़ा सा। गुरनाम सिंह चंडूनी जी, मैं समझिए बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो खार बीज है, जो पानी का खर्चा है, जो तेल का खर्चा, वो निकल जाता है 1 एकड़। ठीक है, चलिए अभी इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। गुरनाम सिंह चंडूनी जी, ठीक है, चंडूनी जी, ठीक है, रोहिला जी, 1 मिनट, रोहिला जी, अरे भाई क्या समस्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। देखिए आप ये कह रहे हैं कि हो जाएगा, अभी गुरनाम सिंह। मेरा सवाल ये है, नंबर 1 तो खरीद पे कि आखिर सरकार के सामने क्या मजबूरी है? वो अपनी मजबूरी ही बता दे कि ये मजबूरी है इसलिए तैयारी नहीं कर पाए। तैयारी तो सारी है, तैयारी तो कंप्लीट है, लेकिन खरीद क्यों नहीं रहे ये कारण नहीं बता पाई बीजेपी। एक बात। दूसरी चीज जो 15,000 का है, मैं उस पर सुझाव देना चाहूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी सुझाव दिया था
कि पंजाब सरकार के पास आपसे कम पैसा है, पंजाब सरकार की सेंट्रल सरकार भी मदद नहीं करती है, और उन्होंने 20,000 रुपए एकड़ का दे दिया। भाई इसमें बीजेपी की इज्जत है। अगर वो पंजाब से ज्यादा दे दे, पंजाब से ज्यादा दे दे, तो बीजेपी छाती ठोक के कह सकती है कि हमने सारे देशों में सबसे ज्यादा मुआवजा दिया। अब पंजाब के अंदर जब बजट नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने 20,000 की घोषणा कर दी। और एक और चीज उन्होंने ये कर दिया कि जो नदी से किसान के खेत में रेत गया है, वो रेत किसान का होगा। अभी हरियाणा सरकार ने नहीं किया, हमने माननीय मुख्यमंत्री के आगे मांग रखी है, लेकिन नहीं किया है। यहाँ पे जमुना के अंदर जमीन कट के चली गई, सैकड़ों किला नहीं बल्कि हजारों किला किसानों का यमुना ने काट के यमुना के अंदर समा लिया, उसमें बीच में मिल गया। अब वो जमीन गई तो बर्बाद हो गया किसान। तो 10-10 किले एक आदमी के गए, मेरी नॉलेज में है, हमारे वर्कर हैं। और उसको उसका जो रेत होगा वो सरकार उठाएगी। उस किसान का क्या होगा जिसकी जमीन ही यमुना में चली गई? उसको जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए या उसको रेत लाने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा में नहीं है। वो होना चाहिए। तो मैं ये नहीं मैं कह रहा कि बीजेपी कोई गलत है, बीजेपी से कांग्रेस बहुत ज्यादा अच्छी थी या इनेलो बहुत ज्यादा अच्छी थी या तब कोई बहुत ज्यादा मुआवजे मिलते थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें सुधार की जरूरत है। ये सुधार करना चाहिए, सारी पार्टियों को करना चाहिए। मैं कोई किसी को छोटा बड़ा दिखाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन सभी पार्टियों को करना चाहिए। किसान तो आपके देश का है भाई, आपके नहीं, ठीक बात है। और जो मौजूदा सरकार है मुझे लगता है उसी को करना होगा और उसी से आप ये सवाल भी करेंगे। बिल्कुल। ओंकार जी मेरे साथ जुड़ गए, मैं एक बार ओंकार जी का रुख कर देता हूं। ओंकार जी, एक तो मुआवजा और दूसरा ये कि जो हम लोगों ने देखा फसल खरीदी है उसको लेकर के भी अभी तक एक भी दाना नहीं खरीदा गया, सो किसानों को विरोध प्रदर्शन भी करना पड़ा। कैसे देखते हैं इसको आप? आयुष जी, बहुत अफसोस की बात है, आज 11 साल हो गए बीजेपी को शासन में, और हर बार फसल की खरीद के समय खरीद का मुद्दा आता है, लेकिन ये चिकने गड़े हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए इस बार तो लगभग 17 लाख एकड़ से ऊपर फसल बर्बाद हो चुकी है। जो बच्ची खुशी फसल है कुछ सरकार नहीं खरीद रही। और मैं अपने भाई को सुन रहा था, मेरे भाई कह रहे थे कि अभी कई मंडियों में फसल आई नहीं। चलो मान लिया कुछ मंडियों में फसल नहीं आई, जिनमें फसल आ गई उनमें तो खरीद लीजिए। और देखिए मुआवजा क्या दे रहे हैं, 7,000 से लेके 15,000 की कैपिंग है, और वो भी 5 किले की कैपिंग है। ये क्यों? आप किसान को सब तरह से मारना चाहते हो। और जब भी कोई बात होती है बीजेपी के प्रवक्ता छाती ठोक कर कहते हैं कि हम किसान हितैषी पार्टी हैं। शर्म नहीं आती इनको ऐसी बात करते हुए। ये वही पार्टी है जो अपने समय में 3 काले लेके आई थी। ये वही पार्टी है जिन्होंने किसान के लिए जीटी रोड पर कीलें गाड़ दी थी, जिन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिन्होंने वाटर कैनन छोड़े। ये लेकिन फिर भी किसान हितैषी होने का दम बढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं इनको पिछली व्यवस्थाओं को देखकर अकल आनी चाहिए, लेकिन चिकने गड़े जो ठहरे, अकल आएगी नहीं, क्योंकि हर बार किसान झुकता है, हर बार किसान सड़क पर बैठता है। इनको शर्म नहीं आती। अब भी मेरे बड़े भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी कह रहे थे कि हमें 22 तारीख को धरने पर बैठना पड़ेगा, चाहे किसान हमें मारने की, चाहे सरकार हमें मारने की तैयारी कर ले। तो मैं अपने बड़े भाई को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इतनी हिम्मत तो किसी भी सरकार में नहीं है कि किसान को मारने की कोशिश करे। हाँ, बीजेपी सरकार ने ये दुस्साहस जरूर किया था, उसमें भी कामयाब नहीं हो पाई थी। आज अगर देखा जाए तो एक तो बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी है, और दूसरी फसल अब लगने का कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जमीन में कहीं ना कहीं नमी ज्यादा है। लेकिन सरकार आज भी सो रही है। बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, 5 करोड़ रुपए हमने पंजाब को दे दिए, 5 करोड़ रुपए हिमाचल को दे दिए। अपने किसानों को संभाला नहीं जा रहा। अपने किसानों के लिए क्षतिपूर्ति फसल पोर्टल बना दिया, जबकि पोर्टल चलता ही नहीं है। और दूसरी बात, हमें पोर्टल की जरूरत नहीं है, आपके पास सारा सिस्टम है, लाखों कर्मचारी हैं, आप मौके पर जाकर गिरदावरी करा लीजिए और साथ के साथ पैसे दीजिए, इसमें समय ना लगाइए। क्योंकि किसान की पिछली फसल बर्बाद हो चुकी है, अगली फसल लगाने के लिए कम से कम 25,000 रुपए पर एकड़ का खर्चा है, बीज का, खाद का सारा खर्चा है। और सरकार ये तुरंत मुआवजा अगर नहीं देती, तुरंत किसान की सहायता नहीं करती, तो किसान जो पहले ही धरातल पर है और जमीन में दबने का काम होगा।
ये मेरी सरकार से अपील है कि आप ये कौशलेबाजी छोड़कर, पोर्टल छोड़कर वास्तविकता देखिए। आप चलाइए पोर्टल, लेकिन वहां चलाइए जहां जरूरी हो। आज पोर्टल की किसान को जरूरत नहीं है, किसान को मुआवजा चाहिए, और बातों से पेट नहीं भरता। मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता जितने भी आते हैं, इनकी पता नहीं क्लास लगाई जाती है, क्या किया जाता है। ये वही काम करते हैं, जब भी कोई ऐसी बात होती है पुरानी सरकारों पर चले जाते हैं और दोष विपक्ष पर मढ़ देते हैं। आज अगर किसान नेता 22 तारीख को धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं, अभी ये कार्रवाई नहीं करेंगे इनको, जबकि किसान नेताओं ने एक चेतावनी दे दी, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं करेंगे। जब ये धरने पर बैठ जाएंगे, 10-15 दिन बैठे रहेंगे, फसल की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी, तब इनमें से एक बड़ा नेता आएगा, हाथ जोड़कर कह देगा हमारे से गलती हुई, हमने किसानों की समस्याओं को सही से समझ नहीं सके। ये इनका ट्रेंड बन चुका है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी बात कह सकते हैं, तो फिर छोटे मोटे मुख्यमंत्री को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि किसान की हालात को पहचानिए, दर्द समझिए किसान का। आज फसल बर्बाद हो चुकी है, और अब अगर कोई कसर रह गया तो आप मुआवजा देके उसके गांव पर नहीं सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पर विचार जरूर करना चाहिए, जल्द से जल्द भाई जल्दी हो ये खरीद, ये तो सबका प्रश्न है। कमल हांडा जी। मैं सुन रही थी राजवीर भाई को, उन्होंने कहा कि बड़े सख्त निर्देश दिए हैं नायब सिंह सैनी ने। कौन से सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, जरा वो बताते जाएं, खाली इधर उधर से टांग झांक ना करें। दूसरी बात, हर बात पर विरोध करना जरूरी है क्या? चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे युवा हो, हर वर्ग को, हर समुदाय को जो भी काम करता है उनको धरने प्रदर्शन क्यों करने पड़ते हैं हर साल से? और 11 साल से ये चल रहा है। जो आप झूठे वायदे करके आए थे, झूठे ही निकले आपके सारे वायदे। जो वायदे आप करके आए थे उन सब पर आप जीरो निकले। आपने कोई भी काम नहीं किया धरातल पर, आपने सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने का काम किया, और खास करके हमारे किसान भाइयों को और युवाओं को, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को नहीं छोड़ा जो आप ही के लिए काम करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे 7,000 से 15,000 तक के उसके मुआवजे की बात हो रही है, तो खाद, बीज और खेती के जो उपकरण है वो सब कितने महंगे हो गए, ये नहीं नजर आता इनको। ये बात तो कर देते हैं 7,000 से 15,000 की, आजकल वैल्यू क्या है 7,000 से 15,000 की। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, किसान भाई तो बहुत बड़ी चीज है। घरों में जो डोमेस्टिक हेल्प होती है ना, आयुष जी 10-15,000 वो भी कमा लेती हैं, तो 10-15,000 से क्या होगा। और जैसे कि वो बता रहे थे मेरे किसान भाई चढ़ूनी साहब कि यमुना में ही जो है चली गई जमीन जिनकी एकड़्स में, सोचिए उनका क्या हाल होगा। रेत नहीं देंगे क्योंकि माइनिंग इन्होंने खुद करनी है, खुद नायब सिंह सैनी उसका माइनिंग का घोटालेबाज है, तो ये किसी का भला क्या करेंगे। दूसरी एक बात और कहना चाहती थी कि इनकी नीयत नहीं है खरीदने की। शायद पिछले साल की बात है या उससे पिछले साल की बात है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तब इन्होंने 2,450 रुपए पर क्विंटल पर MSP की बात की थी। लेकिन एक्चुअली में कितने पर खरीदी गई? वो 1700-1800 में जो है खरीदी गई, और बेचारों को मन मार के। अब ये है कि बीच में इनके दलाल आ जाते हैं, सरकार के ही दलाल होते हैं, ये भी मैं मानती हूँ मैं इस बात को। वो बीच में आ जाते हैं, वो सस्ते भाव पर ले लेते हैं, फिर आगे सरकार को दे देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर आपने कुछ काम किया है, 1 मिनट रुकिएगा राजवीर भाई, अगर आपने कुछ काम किया है तो 82 करोड़ लोगों को, हरियाणा में भी बहुत सारे लोग 5 किलो अनाज पे, और 52 लाख तो BPL कार्ड धारी है। आप बताइए, आप क्या भला कर रहे हैं जनता का? आप क्या भला करें किसान का? आप क्या भला करें एक आम नागरिक का? आप क्या भला कर रहे हैं युवा का? आप महिलाओं का क्या भला कर रहे हैं? एक भी चीज नहीं है आपके पास बताने को सिवाय झूठ बोलने के। आपने नहीं करनी क्योंकि आपने खरीद नहीं की। आपने जैसा कि चढ़ूनी भाई जी ने बताया कि वहां पर पंजाब में शुरू हो चुकी है खरीद, तो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि आपकी नीयत नहीं है, आपने तंग करना है। क्योंकि 3 काले कानून जो है बड़े अहंकारी वोट चोर प्रधानमंत्री को वापस लेने पड़े 3 काले कानून। जब सत्यपाल मलिक जी हमारे आपके बीजेपी के ही गवर्नर थे, उन्होंने कहा था हमें किसान मर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है, बहुत गलत बात है। तो कहते मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं, यही कहा था ना। याद दिला दूं मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता भाई को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, उनको उनके साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं किसानों के साथ। हमारी सरकार अच्छी थी या नहीं थी चढ़ूनी साहब, मैं उस पर नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ पर जब हमारी सरकार थी कोई बहुत बड़े आंदोलन नहीं हुए, कोई छोटी मोटी बात होती थी, उल्टा साहब बुलाकर जो है संवाद करके बात को सुलटा लेते थे 3-4 दिन के अंदर ही। मैं नहीं कह रही कि आप हमारी तारीफ बिल्कुल सही है, ठीक है राजवीर जी, ठीक है राजवीर जी, राजवीर जी ये जो प्रश्न उठाया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि भाई ये क्यों नहीं, ये आप बताइए ना राजवीर जी, ये खरीद हो क्यों नहीं रही? भाई पहले राजवीर जी, ये खरीद क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? क्योंकि जब आदेश हो गया तो खरीद करनी चाहिए आप लोगों को। फिर
मैं एक बार आनंद जी को जवाब दे दूं, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि भी इनके इनके अरे भाई इधर उधर देख के नहीं ना, सामने देख के बात किया करो, इधर उधर देखते रहते हो। रुको, मैं बता रहा हूँ ना आपको। इनके जो कांड थे, इन्होंने मिर्जपुर में जो दलितों का नरसंहार किया, जिनको जिंदा जलाया, वो आपकी सरकार में हुआ था। लेकिन मैं आज गंभीर मुद्दा था, हम सबको सजा दी हमने, सजा दी, मेरे भाई है, सजा दी। सुनिए जो अरे सुन लीजिए ना, सजा दी मिर्जपुर कांड में। मत बोलो प्लीज, हाँ, झूठ मत बोलिए। चलिए एक एक करके आप, ठीक है, आप मेरा झूठ मत बोलिए बस। ठीक है। और जो पीएलयू गैंग के सरगना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस पर 30 केस लगे हुए हैं, मुझे लगता है सबसे बड़े वोट चोर। और जो इनेलो के मेरे साथी हैं, जिन जब चौटाला साहब की सरकार आई थी, वे मतलब मल्ले बिजली के बिलों बदल क्या बोले वो, मैंने कहा था माफ कर दो, मैं कह रहा हूँ में आप हमारे सहभागी थे, आप हमारे सहयोगी थे, शर्म कर लो कुछ। राजवीर भाई, इनेलो तो आपके सहयोगी, उनको क्यों गाली दे रहे हो आप? मैंने कहा इनेलो वाले तो आपके साथी हैं, उनको क्यों गाली दे रहे हो? चलिए ठीक है कमल लांडा जी, अब एक एक करके आपने बोल लिया ना, अभी उनकी वक्त उनकी बारी, उनको चौटाला साहब थे, उनको वहां वो जा नहीं सकते थे, वो घुसने थे, लोग घुसने नहीं देते थे इनको, तो ये यहाँ ज्ञान दे रहे, तो अपना एक बार देख के आना चाहिए इनको, तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम्हारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन लाडवा में बहन जी, मैं आपके बराबर का मामला हूं, मैं अगर आप कच्चा उतरेंगे मैं उससे ज्यादा उतर जाऊंगा, ठीक है ना, ऐसी कोई बात। लेकिन आज विषय गंभीर था, तो मुझे लगता है इसकी गंभीरता रहनी चाहिए। तो हरियाणा आप लोग तो वो जो 2-2 रुपए के चेक देते थे, आपका क्या मतलब इन चीजों से? आपने आपके 2005 में सफेदों से एक मंत्री होते थे और बाढ़ आई थी, ठीक है ना, बाढ़ आई थी 1996 में, मतलब मेरे ख्याल में। तो उस बाढ़ में बचन सिंह आर्य मंत्री था, उसने गांव में अपने चहेते लोगों को पैसा दिया था। मेरे खुद के 3 किले डूब गए थे, मेरा कोठड़ा डूब गया था, हमारे को 1 रुपया दिया था। और क्योंकि हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने पोर्टल के माध्यम से कोई भी सामान्य किसान है, चाहे वो 1 एकड़ का किसान है, चाहे वो 1 बीघे का किसान है, चाहे वो 10 किले। नहीं रोहिला जी, यही तो बात है ना कि बहुत सारे किसान पोर्टल कह रहे हैं चला नहीं पाते हैं, पोर्टल आपका चलता नहीं है, लोग उस पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे पोर्टल के जरिए आप क्षतिपूर्ति करेंगे ना। कमल लांडा जी 1 मिनट, कमल लांडा जी 1 मिनट, कमल लांडा जी ठीक है, नहीं कमल लांडा जी देखिए, अब आपने अपने वक्त में बोल लिया ना, प्लीज अभी उनकी बात आने दें। लेकिन राजवीर जी, ये पोर्टल से शिकायत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे किसान पोर्टल को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ये तो सच्चाई है ना रोहिला जी, ये पोर्टल से समस्या ये है कि बहुत सारे किसान पोर्टल चला नहीं पाते हैं, अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं कर पाए थे, आपने पोर्टल बंद कर दिया है, अब कैसे आप उनकी सहायता करेंगे? नहीं, वो बिल्कुल रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सभी वेरिफिकेशन जारी है, कल भी 2.5 लाख एकड़ की वेरिफिकेशन हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। चटोनी जी के पास शिकायत जरूर आएगी, जरूर उठाएंगे, हम मना कब कर रहे हैं? ये कम से कम ये पॉलिटिकल तो नहीं है, मतलब आज किसान की भूमिका में किसान नेता है, ये इनके पास शिकायतें हैं तो उठाते हैं ये, और संज्ञान भी लिया जाता है। अगर किसी किसान की रह भी गई होगी तो मतलब वो आए की बात, वो नहीं देखिए रोहिला जी, आप तो चन्नूनी जी की बात का भी जवाब नहीं दे रहे ना, उन्होंने तो पूछा ना कि भाई आदेश होने के बाद भी खरीदी क्यों नहीं कर रहे हैं आप, बताइए इसका क्या जवाब है? मैंने आपको बताया, मतलब एक डेलीगेशन मिला भी था किसानों का, मुख्यमंत्री जी ने लगातार अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है, और केंद्र के जो कृषि मंत्री हैं तो उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, उनसे बात हुई है उनकी, तो कहीं ना कहीं जो ये चीजें 1-2 दिन में ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और नंबर परमिशन दे दी है, चलो नहीं साहब 1 मिनट, जो इन्होंने एरिया बताया उस एरिया में पहले आती है, इसके बाद इधर आते आते जैसे मध्य हरियाणा तक आते आते वो चीजें लेट हो जाती है फसलें, ठीक है ना, तो वो चीजें चल रही है, लेकिन वो 1-2 दिन में वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और परमिशन भी शायद आ जाए। चंदूनी साहब आ जाए, ठीक है चंदूनी साहब, कोई उम्मीद लग रही है? क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, आदेश हो ही गया है, 1 आध दिन में शेड्यूल शुरू हो जाए, इसीलिए हमने 3-4 दिन का टाइम दिया है कि अगर खरीद लेते हैं, खरीद शुरू कर देते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं करते हैं लड़ाई की बात तो तब है, इसलिए हमने 22 तारीख तक का टाइम दिया है। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सेंटर सरकार ने परमिशन दे दी, सीएम साहब मिले, परमिशन दे दी, पंजाब को ही परमिशन दे दी, पंजाब ने शुरू कर दी, हरियाणा ने शुरू नहीं की, तैयारी सारी है हरियाणा की, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरीद शुरू क्यों नहीं की, इस बात का कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, मैं भी एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि आज सेलर वालों ने ये साफ घोषणा कर दी है, आज के अखबार में है, शायद कल वो मिले हैं,
करनाल में शायद डीसी से मिले, साफ घोषणा कर दी है कि सरकार चावल खरीद नीति, धान कुटाई नीति स्पष्ट करे, वरना जिस दिन खरीद आएगी हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, और अगर किसान सड़क पे बैठेगा तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। ये उनका आज के अखबार में बयान है। तो वो भी सरकार को तय कर लेना चाहिए, उनको बुला के उनसे मीटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि जिस दिन खरीद आए उस दिन वो हड़ताल कर दें और फिर हम मारे जाएंगे। और एक और बता दूं, आज जो इस वर्ष जो धान की निकासी है, जो अभी जीरी कट रही है, जो ठीक खेत में थी, जिससे बाढ़ का नुकसान नहीं हुआ, उसकी एवरेज भी 20% कम है। हमारा नुकसान इतना हो रहा है, 20% कम है। मैं प्रार्थना करता हूं सरकार के आगे कि इस किसान को और मरने से बचा लीजिए, और मरने से बचा लीजिए। धान के मंडी में आ रहा है उसको खरीद लीजिए, जो कट गया है, जो आ गया है, कम से कम वो तो बर्बाद मत करो, उसको तो बचा लो। ठीक है ओंकार जी। आयुष जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। जब से ये सरकार आई है 11 वर्ष हो गए, चाहे मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे चाहे सैनी साहब, इनकी मंशा किसान की सहायता करने की बजाय इनकी मंशा किसान को परेशान करने की ज्यादा रहती है, टाल मटोल की ज्यादा रहती है। आप ये देख लीजिए, कोई भी बात होती है उस पर कैपिंग लगा देते हैं। अब मुआवजे की बात आई तो 7,000 से 15,000 तक कैपिंग लगा दी, 5 एकड़ फसल तक कैपिंग लगा दी। क्यों? कोई भी बात होती है, कैपिंग का क्या काम है? आज अगर फसल खरीद का टाइम है, जिन मंडियों में फसल आ गई उन मंडियों में खरीद शुरू करें। और जैसे मेरे बड़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी कह रहे थे कि राइस शेलर वालों ने चेतावनी दी है, उन्होंने बयान जारी किया है, तो समय रहते सरकार को इस पे संज्ञान ले लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसान धरने पर बैठे, उधर से राइस शेलर भी हाथ खड़े कर दें, ये स्थिति ब्याव्या हो जाएगी। और देखिए, केंद्र सरकार ने पंजाब में फसल खरीद की अगर दे दी इजाजत, तो हरियाणा में क्या दिक्कत? क्योंकि पंजाब में अगले वर्ष चुनाव है, 2027 में चुनाव, इजाजत हरियाणा में भी दे दी चुनावी है। वर्ष नजर आता है, हरियाणा में क्यों नहीं? और यही बात मुआवजे के टाइम में भी लगती है। जब पंजाब में प्रधानमंत्री महोदय ने 1600 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया, हिमाचल को 1500 करोड़ का पैकेज दे दिया, भाई हम हरियाणा वालों का क्या कसूर है? प्रधानमंत्री जी अगर पंजाब गए तो हरियाणा के ऊपर से ही गए होंगे कि बारों बार निकल गए कहीं से। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि हरियाणा में इनको मालूम है कि हमारी सरकार है, अभी हरियाणा वालों को पिसने दो, जब हरियाणा में चुनाव आएगा तब कोई रिलीफ दे देंगे। आज के दिन में जनता को और किसान को सिर्फ पीसने का काम कर रही है, और ये दिन दूर नहीं है। समय बहुत जल्दी बदलता है, और राजनीति में तो कब क्या हो जाए। अब इनके अनिल विज जो अभी तक उल जलूल बयान देते रहते हैं, कल उन्होंने क्या किया, अपने एक्स अकाउंट से मिनिस्टर हटा दिया, तो सारी जनता ये सोचने लगी कि शायद इसने इस्तीफा दे दिया या इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन है कुछ उलट। उन्होंने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, ये सरकार अपनी, चलिए ओंकार जी, मैं तो ये कहूंगा कि भाई सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान वो कैसे करेंगे, और अब ये देखना होगा कि अब ये जो फसल खरीदी की भी बात है उसमें कितने कदम ये और आगे बढ़ते हैं और कैसे बेहतर तरीके से खरीदी होती है। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने यह समय निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो किसान खरीफ की इस खरीदी को लेकर के इस समय परेशान है और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। सरकार का यह कहना है कि वो हमेशा की तरह इस बार भी किसान की फसल का एक एक दाना खरीदेगी, लेकिन ये कैसे होगा और कब से होगा, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।